मैं 7 साल की थी जब मेरे पापा एक्सपायर कर गए। मैं बीटेक करके गोबर उठा सकती हूँ, तो गांव की लड़कियां जो ये कह देती है कि नहीं हम गोबर नहीं उठाएंगे, छी मेरी बेटी। लास्ट ईयर उसका सेकंड बर्थडे था और जब सेकंड बर्थडे में मैं उसके पास गई थी, मेरे मेरे पापा मम्मा की पापा को कहाँ चले गए। उंगली नहीं है। तो वो जो चीज़ थी ना, वो इतना पेन दी जब शाम को बताया मम्मी ने यूट्यूब पे इतना पैसा है, तो उसमें से अगर थोड़ा सा मुझे मिल जाए शायद मैं अपनी बेटी के पास पहुंच जाऊंगी। बट सर नहीं हो पाया। थर्ड बर्थडे निकल गई मेरी बेटी की। आज के इस होप टॉक के न्यू स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज है, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी थी। हमें लगता था कि हम जिस तरीके से हम आप लोगों को सपोर्ट करना चाह रहे थे उस तरीके से हम नहीं कर पा रहे थे। आज आपके सामने रश्मि जी नमस्ते। नमस्ते सर। रश्मि जी आई हुई हैं आज हमारे पास इस होप टॉक के मंच पे। आज थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी चेंज लग रहा होगा, तरीके भी बदले होंगे, क्योंकि हम जिस तरीके से लोगों को सपोर्ट करना चाह रहे थे अपने इस होप टॉक फैमिली की मदद से, लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। हम प्रॉपर क्या प्रॉब्लम्स थे उनकी चैनल पे, आखिर उन्होंने अगर काम किया ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम किया हो, अगर वो ग्रो नहीं हो पाते हैं तो वो इस मंच तक आते हैं, लेकिन उसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है, जो कि शायद रश्मि जी ने किया है। तो आज चलिए इनकी स्टोरी जानते हैं, आखिर क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से ये यूट्यूब पर आए। कुछ मजबूरी रही होगी या फिर इनका पैसा ना होगा, और आखिर ये अभी भी सक्सेस क्यों नहीं हो पाई। यूट्यूब पर काफ़ी दिनों से काम किया है, चलिए इनसे जानते हैं। रश्मि जी, आपका स्वागत है हमारे इस होप टॉक मंच पे। थैंक यू थोड़ा सर। सा हमारी आप ऑडियंस को आप अपनी जर्नी बताइए, आप कहाँ से आए हैं। मैं सर अभी गुड़गांव से आई हूँ। वैसे हम लोग रहने वाले मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के हैं, तो छोटा सा गांव है वहाँ पर मेरा, अमरोहा जिले में, सिहाली। अच्छा अच्छा। यस सर। तो आप यूट्यूब पर कब काम कर रहे थे, कब से काम कर रहे हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सर मुझे काम करते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया। मैंने पिछले साल 29 जुलाई को पहला वीडियो अपना अपलोड किया था, तो 1 साल से ज़्यादा हो गया सर तो मुझे। किस टाइप के चैनल पे आप काम कर रहे हैं, चैनल किस कैटेगरी का है। मेरा व्लॉगिंग चैनल है, जो मेरा डेली लाइफ होता है, जो मेरा डेली रूटीन है, मैं उसको शेयर करती हूँ। अच्छा, डेली रूटीन को आप शेयर करते हैं। यस सर। तो अब ऐसा आपको होप टॉक पे आने की क्या जरूरत पड़ेगी। सर 1 साल से ज़्यादा हो गया, मेरे ना चैनल की कोई ग्रोथ हो रही है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स गेन नहीं हो रहा है। तो 1 साल में इतना भी नहीं हुआ कि चैनल मोनेटाइज हो पाता, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद मुझे होप टॉक से कुछ बूस्ट मिल जाए। बिल्कुल तो मैम, इसलिए आपको मैं ज़रूर यहाँ आई। मिलेगा, हमारी ऑडियंस ज़रूर आपको प्यार करेगी, सपोर्ट करेगी। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर यूट्यूब पर आप आए तो आपने यूट्यूब के लिए कितना टाइम दिया और क्या क्या चीज़ें उसके लिए किया, क्या क्या स्ट्रगल किया आपने, क्या क्या चीज़ें आपने अपनी फैमिली की, आपकी शादीशुदा है आप शायद, यस। यस, आपके बच्चे भी हैं। हाँ, तो आपने कुछ तो स्ट्रगल किया होगा, क्योंकि यूट्यूब पर काम करना एक वाइफ के लिए, एक हाउस वाइफ के लिए, आप शायद जॉब भी करती हैं। यस सर। अच्छा, जो भी चीज़ें आप बताइए, कितना स्ट्रगल किया आपने। यूट्यूब पर काम करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि मेरी एक बेटी है 3 साल की, जो अभी 28 अगस्त को 3 की पूरी हुई है। तो वो बेटी भी मेरे साथ नहीं रहती। वो जब दूध पीती थी, 10 महीने की थी, मुझे उसे गांव में उसके दादी दादा के पास छोड़ना पड़ा, क्योंकि जॉब के साथ मैं उसे नहीं रख सकती और जॉब भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जॉब करना भी मेरी मजबूरी है। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं जॉब छोड़ूं, क्योंकि मैं हस्बैंड की तरफ से तो संपन्न है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड का पैसा अपने मायके नहीं दे सकती। अगर मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करने से अच्छा, नहीं आप अपना रोकते जो हैं। पैसा है वो मायके में देती हैं। यस सर। अच्छा, इसकी कोई क्योंकि वजह होगी। मेरे पापा नहीं है। जब मैं केवल 7 साल की थी तब मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए थे, मतलब मेरे पापा की डेथ हो गई थी जब मैं केवल 7 साल की थी। और हम 3 भाई बहन हैं। मेरी मम्मी बीमार रहती हैं, उन्हें 2 बार हेड इंजरी हो चुकी है। अच्छा अच्छा। तो मेरी शादी के लिए मेरी मम्मी ने थोड़ा सा कर्ज लिया था, उस कर्ज को चुकाने के लिए मैं जॉब करती हूँ, और वो पैसा मैं चाहती हूँ कि मैं खुद कमा के चुकाऊँ। मैं नहीं चाहती कि वो पैसा मैं मेरे हस्बैंड से लेकर दूँ। हाँ, इस बात में मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं कि वो आज भी मेरे साथ यहाँ आए हैं और मुझे कभी रोकते भी नहीं हैं। ये बात सही कहा आपने मैम, क्योंकि जैसी आपकी सिचुएशन है कि आपके हस्बैंड कभी इस चीज़ को ऐतराज़ नहीं करते हैं। वैसे तो ज़्यादातर जो हस्बैंड हैं वो नहीं चाहेंगे कि आप अगर उनके साथ अर्न कर रहे हैं पैसा, आप नौकरी जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो वो अपने मायके में दें, लेकिन वो आपको सपोर्ट करते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। और उन भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होंगी। तो और मैम, क्या क्या आपने स्ट्रगल किया अपने लाइफ में। तो इसी वजह से मुझे मेरी जॉब कंटिन्यू करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से मुझे मेरी 10 महीने की बच्ची को गांव में छोड़ना पड़ा, और उस बच्ची से मिलने के लिए मुझे हर वीकेंड जाना पड़ता है। मैं फ्राइडे रात को
6 बजे यहाँ से गुड़गांव से दिल्ली पहुँचती हूँ 8 बजे, 8 बजे ट्रेन लेकर मैं घर पहुँचती हूँ 11 बजे गाँव में। उसके बाद मैं 2 दिन अपने गांव में पूरा अपने बच्ची के साथ काम करती हूँ, घर का, घेर का, पशुओं का, सब। उसके बाद मैं मंडे मॉर्निंग में सुबह 5 बजे फिर निकलती हूँ, 10 बजे गुड़गांव पहुँचती हूँ, पूरा दिन मैं ऑफिस में देती हूँ। फिर मंडे टू फ्राइडे मेरा ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, कोई मेड नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर आप यूट्यूब कब करती हैं? यूट्यूब में सर मेरे को जब भी टाइम मिलता है गांव जाती हूँ, अपनी बच्ची के साथ वीडियोस बनाती हूँ। उसके अलावा सर भी सुबह में जब टाइम होता है तब रात को मैं 12-12, 2-2 बजे तक एडिटिंग करती हूँ, सुबह में 5 बजे अपलोडिंग पे लगाती हूँ। तो उस सब से क्या है, मेरी हेल्थ थोड़ा सफ़र कर रही है, प्लस मेरी नींद भी पूरी नहीं होती है। अच्छा। और जो ये हर वीकेंड की भाग दौड़ है, जो मैं चाहती हूँ कि बंद हो जाए। अच्छा, कब कितने वीडियो डाल चुके हैं आप अपने चैनल पे? सर लगभग 250 के आसपास चैनल में का नाम वीडियोस क्या है डाल आपके? चुकी हूँ। मेरे चैनल का नाम है कुड़ी अमरोहा दी। कुड़ी अमरोहा दी, ये आपका चैनल का नाम Yes, है, sir. जहाँ पर आप ब्लॉगिंग करती हैं। और भी चैनल पे काम किया या फिर इसी चैनल पे आपने काम किया? मैंने एक चैनल और सर स्टार्ट किया था, मुझे लगा शायद वो बूस्ट कर जाए, तो वो चैनल मोनेटाइज तो हो गया। मिसेज चौधरी के नाम से बायोग्राफी चैनल उस अच्छा। मिसेज चौधरी के नाम से है, जिस पर मैं बायोग्राफीज अपलोड करती हूँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की। अच्छा। बट उस पर एक वीडियो तो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, प्रियंका चौहान का, उसके बाद उस पर भी व्यूज़ आने बंद हो गए। मतलब आपने एक के साथ दूसरा चैनल भी ओपन Yes, sir. किया और फिर भी आपको ग्रोथ नहीं मिली। नहीं सर। और जब आप गांव जाती होंगी, वहाँ पर वीडियोस बनाती होंगी, क्या क्या वहाँ भी तो प्रॉब्लम्स आती होंगी? क्या क्या चीज़ें होती हैं? गांव वाले क्या कुछ बोलते हैं या फिर ऐसे यूं ही? वहाँ पर सिर्फ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मायके में तो चलो नहीं कोई कुछ कहता, बट ससुराल में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कि आपकी बहू ये क्या पागलों वाला काम करती रहती है, ये भैंसों का गोबर उठा के क्या साबित करना चाहती है, जबकि वो मेरा डेली का काम है, मैं करती ही हूँ। तो उसको बेटर है कि दिखाने में क्या शर्म, कैसी शर्म उस चीज़ की कि ये पढ़ लिख कर क्या ये गंवारों वाले काम करती है। इस तरह के कमेंट्स मुझे सुनने को मिलते हैं। मैं तो इस सोच के साथ वो सब दिखाती हूँ कि अगर मैं बीटेक करके गोबर उठा सकती हूँ, तो गांव की लड़कियां जो ये कह देती हैं कि नहीं हम गोबर नहीं उठाएंगे, छी, तो कोई शर्म नहीं है अपने घर का काम करने में। शायद मुझसे कोई इंस्पायर होकर अपने घर के काम को छोटा ना समझे, ये सोचकर मैं दिखाती हूँ वो सब चीज़ें अपनी। अच्छा। और ब्लॉग मतलब डेली लाइफ का आपका ब्लॉग होता है? यस सर। अच्छा, तो अभी आपने कोई यूट्यूब कोर्स वगैरह या फिर ऐसा कोई परचेस किया है क्या कभी? हाँ सर, मैंने कोर्स परचेज किया था। अच्छा। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक कोर्स परचेज किया है अमरीश भारती सर का। अच्छा, तो अच्छा। उसको भी मैं कंटिन्यू मतलब क्लासेस ले रही हूँ, बट एज सच मुझे कोई हेल्प नहीं लग रही है सर। अच्छा। मतलब कोर्स परचेस करने के बाद भी मैम को कोई हेल्प नहीं समझ में आ रही है कि उस कोर्स से इनको फ़ायदा हो रहा है। तो देखिए गाइस, इनका ब्लॉगिंग का चैनल है और अपनी लाइफ स्टाइल दिखाती हैं। मैम ने काम भी किया है, चैनल हमारे जो होप टॉक का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल किया है, तभी ये आज इस मंच पर हैं। तो और क्या क्या आपने अपने YouTube करियर के लिए, मतलब कहाँ से सीखा चीज़ें? YouTube को आपको पता कैसे चला कि YouTube से भी पैसा, मतलब आप जॉब भी कर रही हैं, इसके साथ साथ आपको इतना पैसे की क्या नीड पड़ गई कि नहीं अब हमें YouTube ही करना पड़ेगा? यूट्यूब करने के पीछे बस सर जो रीज़न था मेरा, वो थी मेरी बेटी। लास्ट ईयर उसका 2nd बर्थडे था, और जब 2nd बर्थडे में मैं उसके पास गई थी और वो बोलना शुरू की थी, तो जब हम अगले दिन उठ के आ गए ना, तो उसने सुबह में हमारे आने के बाद अपनी दादी से पूछा, अम्मा मेरे मम्मा पापा कहाँ चले गए? तो वो जो चीज़ थी ना, वो इतना पेन दी जब शाम को बताया मम्मी ने, कि उस दिन फिर मैंने सोचा कि जब YouTube पे इतना पैसा है तो उसमें से अगर थोड़ा सा मुझे मिल जाए, मतलब अगले साल, इसीलिए मैंने वो स्टार्ट किया कि शायद मेरी बेटी की 3री बर्थडे तक थोड़ा भी अगर मेरे को इनकम आना स्टार्ट हुआ तो शायद मैं अपनी बेटी के पास पहुंच जाऊंगी। बट सर नहीं हो पाया, 3rd बर्थडे निकल गई मेरी बेटी की। अच्छा, नहीं हो पाया। यस सर। अभी भी चैनल पे उतना ज़्यादा रीच नहीं आ नहीं पाई। ऐसा नहीं है कि आप लोग, मैम ने काम नहीं किया यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे लोग, आज लाखों लोग यूट्यूब पर काम करते हैं फिर भी, लेकिन ग्रो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका वीडियो चले। ठीक है, थंबनेल भी आप बनाते हैं, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है थंबनेल में। मैंने देखा आपके चैनल पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और आपका टाइटल बढ़िया है, टाइटल आप बढ़िया डाल रहे हैं, लेकिन एक रेगुलरिटी आप मेंटेन कर रहे हैं, वो भी चीज़ है, लेकिन फिर भी आपको बूस्टअप नहीं मिल पा रहा। यस सर। तभी आप, ये होप टॉक आपके साथ खड़ा है। ठीक है मैम, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ये ऑडियंस है, क्योंकि ये ऑडियंस इसीलिए यहाँ पर है कि हम लोगों की स्ट्रगलिंग स्टोरी दिखाए, उन्होंने यूट्यूब के लिए क्या क्या किया है, आखिर क्या मजबूरी है,
और आपको सपोर्ट करें। और हमारी ऑडियंस से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जब से मैंने होश संभाला है बहुत स्ट्रगल देखा है। मैं 7 साल की थी जब मेरे पापा एक्सपायर कर गए। उसके बाद मेरी मम्मी ने खेती बाड़ी जैसे भी हमने भी की मम्मी के साथ। उसके बाद पढ़ा आप लिखा खेती बाड़ी भी करते थे? यस सर, गन्ना भरना, भैंसों को लेके मतलब एक जाना। आप इंजीनियर हो के आप इंजीनियरिंग भी किया हुआ है, आपने खेती बाड़ी भी किया Yes, हुआ है, कितना टैलेंट आपके अंदर है, कूट कूट कर भरा है। गेहूं काटना, ये सब करके मैंने 12th पास किया। तो उसके बाद मम्मी ने जब मुझे हॉस्टल में भेजा बीटेक करने के लिए, तब मेरी मम्मी को इतने ताने सुनने पड़े कि आज ये बीटेक करने इसको हॉस्टल में छोड़ रही है, देखना एक दिन भाग जाएगी। अच्छा, किसी रिश्तेदार की नहीं सुन रही है, गांव वालों की नहीं सुन रही है, अपनी चला रही है। जिनके पापा हैं वो तक बीटेक नहीं कराते, ये बीटेक करा रही है। अच्छा एक है। साल में ही वाईबी लग जाएगी। ईयर बैक बोलते हैं बीटेक में वाईबी। फेल होते हैं तो वाईबी बोल I देते know। हैं। तो क्योंकि हम भी उसी फील्ड से हैं मैम। यस सर, कि देख लेना वाईबी लग जाएगी और घर आके बैठ जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन जब फर्स्ट ईयर में मेरे 65%, मानती हूँ बहुत कम है क्योंकि हिंदी मीडियम से सीधा इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट ये चीज़ें करना। हमारे साथ भी थी। यस सर, हम भी इंग्लिश मीडियम से नहीं थे, हिंदी मीडियम से थे, और अचानक हिंदी से इंग्लिश में आना यस सर, हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और उसमें इंग्लिश टू इंग्लिश सब कुछ लिखना, राइट करना, पढ़ना, वो भी प्रॉब्लम में थी। फिर इसके बाद आपकी क्या था? उसके बाद सर बीटेक किया वहाँ पर। तब तक जब तक बीटेक कंप्लीट नहीं हो गया तब तक मम्मी को ये सब ताने सुनने पड़े गांव वालों के, रिश्तेदारों के, कि लड़की को पढ़ा रही है, क्यों पढ़ा रही है, क्यों एक दिन शादी करेगी चली जाएगी, तुम्हें सबको छोड़ देगी, तुम्हारा अच्छा। ध्यान नहीं रखेगी। ये 6-7 लाख बेटों पे लगाती तो कम से कम आगे को सहारा देते। अच्छा, केवल उसी बात को पूरा करने के लिए आज मैं लगातार बनी हुई हूँ कि कल के दिन को कोई ये ना कहते कि जिस बेटी के लिए कर्ज पानी लेके पढ़ाई कराई वो बेटी अपनी घर गृहस्थी में मग्न हो गई और तुम लोगों को छोड़ दिया। तो इसलिए मेरे घर वालों पे जो भी कर्ज है वो मैं चाहती हूँ कि मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाया है तो मैं अपनी इनकम से उसको चुका दूँ। जी। और जिस दिन वो चुका दूंगी उस दिन मैं अपनी बच्ची के पास जा सकती हूँ, अपनी बच्ची के साथ रह सकती हूँ। तो एक यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है मैम। यस सर, यहाँ से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपको अपनी बेटी से दूर रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर सक्सेस होना नामुमकिन नहीं है। मेहनत थोड़ा सा करनी पड़ सकती है, स्ट्रगल करना पड़ सकता है। शायद आपने मेहनत किया है और आपको सफलता नहीं मिली है, तभी अभी तक यूट्यूब पर ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं थे जहाँ पर उनकी स्टोरी, ऐसा नहीं है, हर एक सक्सेसफुल पीपल के पीछे अगर एक स्टोरी होती है तो एक जो फेलियर होता है उसके पीछे भी एक स्टोरी होती है, उससे भी सीखने को मिलता है। और आपने कोर्स भी ज्वाइन किया यूट्यूब का, Yes, फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिली, तो इससे साफ जाहिर होता है कि चाहे कोर्स ज्वाइन करिए, चाहे कुछ भी करिए, अगर यूट्यूब आपका साथ नहीं देता है या फिर आपकी वीडियोस, आपके लक साथ नहीं देता है, तो फिर आप वहाँ पर काम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम इस प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं मैम। आपका चैनल है, चैनल का नाम एक बार फिर से हमारी ऑडियंस को बताएंगे। कुड़ी अमरोहा दी। कुड़ी अमरोहा दी मैम का चैनल है। 1K सब्सक्राइबर बिल कंप्लीट हो चुके हैं और मैम के चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, अंशु मौर्य टेक चैंपियन सपोर्ट का ओनर, कि इस होप टॉक की फैमिली में जितने भी लोग आए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हाथ जोड़कर आप लोग सभी लोगों को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर सपोर्ट करें, ताकि अगर ये ग्रो हो सकते हैं तो आप भी आगे आने वाले दिनों में इस प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं और आपका भी नंबर आ सकता है। आप कभी भी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पता है कि कैसे इस प्लेटफॉर्म तक आना है, और आप ऐसे ही काम करते रहे मैम। और Thank you, आप काम करिए, जो भी सजेशंस होंगे हम बताएंगे आपको, और अपने बेटी के पास आप ज़रूर जा पाएंगे। अगर यूट्यूब चैनल पे अच्छा ग्रो हो जाता है आपका, हमने आपको जो भी चैनल, दूसरा चैनल है, उस पर अभी आप काम कर सकते हैं। Yes, देखिए, ब्लॉगिंग एक बेस्ट चॉइस है, लेकिन पता है ब्लॉगिंग में मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपका बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो है yes, तो आपके लिए बेस्ट है। गरीब को लोग देखना पसंद करते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड बिल्कुल हाई क्वालिटी का है तो आप हाई फाई दिखा सकते हैं, आप कार, गाड़ियाँ, घर वर, बंगला दिखा सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल लोग देखते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मिडिल क्लास वाला होता है, हम लोग मिडिल क्लास में आ जाते हैं, इस पर लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, है ना। तो आप भी कुछ ऐसा अपने चैनल पर चेंजमेंट करिए, जैसे कि स्क्रिप्टिंग कंटेंट, कुछ ट्रेंडिंग चीज़ों को, किसी कोई वीडियो आता है उस पर, या फिर और कुछ अलग एक्टिविटी करिए। जैसे आप गांव में जाते हैं भैंस के साथ, आप आपको काफ़ी मज़ा आता है ना, वो काम करने में होता है। हर चीज़ किसी का इंटरेस्ट होता है, हमने भी पहले किया है, अब नहीं किया है, लेकिन इंटरेस्ट होता है। तो हम चाहते हैं कि मैम को आगे बढ़ाया जाए
और इनके मैम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अमरोहा नहीं, कुड़ी कुड़ी अमरोहा अमरोहा डी। डी, ये चैनल है मैम का, जरूर दिल खोल के सपोर्ट करिएगा। और मैम आप जो बोलना चाहें। मैं बस आप लोगों से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़े आपके मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बस इतना इनकम होना स्टार्ट हो जाए कि मैं अपनी बच्ची को अपने पास रख सकूँ या अपनी बच्ची के पास जा सकूँ। तो एक माँ को उसकी बेटी से मिलाने में आपकी मदद की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं फिज़िकली भी थक रही हूँ और मेंटली भी थक रही हूँ भाग दौड़ कर। फिज़िकली बच्ची के पास भाग भाग के जाती हूँ, मेंटली मैं यूट्यूब और ऑफिस दोनों जगह सर खपाती हूँ। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। तो गाइस आप लोग सपोर्ट करिएगा जाके मैम को। और मैम यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा? सर इस मंच बहुत पे? अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। और सर तो मुझे सपोर्ट कर ही रहे हैं बहुत ज़्यादा। सर मेरा वीडियो भी अपलोड करेंगे, तो सर ने तो अपना काम कर देना है। सर देखिए कर हमने अपना देंगे। काम कर दिया, अपने चैनल, मेन चैनल पे भी हम शेयर करते हैं कम्युनिटी टाइम में, जिससे काफ़ी ऑडियंस आती है। Yes. तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, बाकी आप भी मेहनत करेंगे, काम Yes, करेंगे, बिल्कुल। जो आपको और चैनल पे काम करने को बोला है हाँ। उस पे करेंगे। और ब्लॉगिंग में जो लोग आना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर अलग हट के करेंगे तो जल्दी सक्सेस होंगे। बस यही कहना चाहेंगे, मेहनत तो हर किसी को करनी पड़ती है, बिल्कुल सर। ठीक है। तो सफलता तो उसी को मिलती है जो मेहनत करता है, किस्मत तभी बदलती है। बाकी आज के इस न्यू मंच का जो एपिसोड है उसको बंद करते हैं, और आज से कुछ इसी तरीके का लुक रहेगा हमारे इस होप टॉक का। कमेंट करके बताइए कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मैम को जरूर सपोर्ट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इस होप टॉक फैमिली को भी आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें, ताकि हम और भी लोगों को इस मंच तक लाएं और वो आगे अपने जो यूट्यूब की जर्नी है उसको आगे कंटिन्यू कर सके और उनको सपोर्ट मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।